Good morning to all of you. I am your maths teacher and this is your books Maths. ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 आज मैं आपके स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 6.2 में मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5 करा दी थी, क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दी थी। आज मैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो ये था आपके पास सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आल्सो वेरीफाई योर आंसर। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसको वेरीफाई भी करना है। तो ये क्वेश्चन देख लेते जरा इसमें से। 2x + 9 = 7। ओके, बेसिक रूल्स वही है, जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा। कितना हो गया आपके पास? 17 - 9, ये बचा आपके पास 8 और यहाँ 7 9 जो है LHS से RHS में चला गया, बचा आपके पास 2x। मल्टीप्लाई में ऊपर है तो नीचे इनके डिवाइड में आएगा, कितना है आपके पास 4, तो x = 4। ये तो वो जनरल प्रोसेस जो हम पहले से करते हैं। अब देखते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है ये LHS में रखनी है, यहाँ इस LHS में रखनी है और देखना है कि 17 आंसर हमारा आता है या नहीं। अगर हमारा आंसर 17 आता है तो इट मीन्स हमारा आंसर सही है, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारे पास 2x + 9 लिखेंगे LHS। 2x + 9 तो 2 × 4 + 9, 2 4 = 8 + 9, कितना हो गया आपके पास? 17 आया और हमारी RHS कितनी है? 17। तो लिखेंगे LHS = RHS, ऐसे लिखने के बाद हैंस वेरीफाई। हैंस वेरीफाई इस तरह सॉल्व करना है और प्रॉपर्ली इसको वेरीफाई भी करना है। हाफ मार्क्स इसके होते हैं, हाफ मार्क्स वेरिफिकेशन। इसी में आपका एक पार्ट में देख लेते हैं 3 वाला, ठीक है। ये पार्ट देखा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे पार्ट जो है इसका C वाला। T + 2 and +4 = 16। ओके क्लास, ये है आपके पास इसका क्वेश्चन। आपके पास 3 T + 2 + 4 = 16। पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 3 × T 3T। ब्रैकेट ओपन करते टाइम इस बात का ध्यान रखते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, दोनों के साथ ही करते हैं। 3T + 3 = 6। ब्रैकेट यही है था, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ नहीं, तो +4 = 16। 4 + 6 10 = 16। अभी हमारी जनरल फॉर्म हो गई, प्लस में माइनस में जाएगा, कितना बचा? 6 और यहां से बचा 3T। T के साथ है तो डिवाइड हो जाएगा, T = हमारे पास 2। T की वैल्यू है हमारे पास 2। अब इसको वेरीफाई करते हैं।
वेरिफिकेशन लेते हैं इसका। तो LHS लेते हैं इसको। LHS कितनी दे रखी है हमें? 3 ब्रैकेट t प्लस 2 प्लस 4। तो जहां पर t है वहां 2 रखो, जो हमारा आंसर आया 2 उसको t के प्लेस पे रखते हैं। तो 3 ब्रैकेट 2 प्लस 2 प्लस 4, 3 ब्रैकेट 2 प्लस 2 4, 3 4 जा 12 प्लस 4, ये आ गया हमारे पास 16। ठीक है, हमारी RHS में कितनी है? 16, और हमारी जो वैल्यू है ये LHS की वो भी कितनी है? ये 16। इट मींस कि हमारी LHS और RHS दोनों क्या है? इक्वल। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, ये हमारा वेरिफिकेशन है इस क्वेश्चन। तो इसकी B और E पार्ट जो है ये आप लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास ये पार्ट। ये आपके पास x माइनस x अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को, तो इस चीज़ का बहुत ही ज़रूरी से ध्यान रखते हैं कि x जो है, जहाँ पर x आता है उन वैल्यूज़ को हम LHS में रखते हैं, और जहाँ पर x नहीं आता उन वैल्यूज़ को हम RHS में। तो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ x है तो ये RHS में है, LHS 2 प्लस का LHS से RHS जाके माइनस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास ये सारी, ये x की है और ये हमारे पास जो वैल्यूज कांस्टेंट है। मतलब एक साइड को हम वेरिएबल रखते हैं, एक साइड कांस्टेंट रखते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब सॉल्व करेंगे, पहले हम इनको एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे और यहाँ भी एलसीएम लेंगे। x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम आएगा आपके पास 2। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा 2x माइनस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 2 की और 1 की क्या करेंगे? एलसीएम। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 3 जा 3 माइनस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे आएगा 1 2 2 की मल्टीप्लाई 2 1 से करेंगे तो आएगा 2 x माइनस 2x माइनस x, 2x में से 1x गया तो आपके पास बचा x अपॉन 3 माइनस 2 1 अपॉन 2। ओके क्लास, अब ये डिवाइड वाला है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और जो डिवाइड में होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 1 जा 2 अपॉन में ये 1, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले हमने वेरिएबल एक सेट किए, LHS में लिया, RHS में लिया वेरिएबल्स को, वेरिएबल LHS में और कांस्टेंट वैल्यूज RHS में। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो डिवाइड में मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड। ठीक है, इसके बाद इसमें से क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट देखते हैं डी। इसका पार्ट देखते हैं डी। तो डी है आपके पास 2m अपॉन 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3m प्लस 1 अपॉन
अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होगा, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करना है, अभी यहाँ पर तो m अलग है, जो m के वैल्यू बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ m के साथ +1 और डिवाइड बाय 4। तो सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, पहले हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, बिल्कुल अलग। तो 2m/3 + 5 इस 4 को 3m के नीचे अलग लिखेंगे, प्लस इस 4 को 1 के नीचे अलग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब इसके बाद जो हमें करना है, जो वेरिएबल्स हैं उनको LHS में और जो नंबर हैं उनको RHS में। तो 2m/3 3m/4 LHS से RHS में आएगा, माइनस हो जाएगा, 5 LHS से RHS में जाएगा, माइनस। इसके नीचे 1 लिख लेंगे। ओके, एलसीएम लेते हैं जरा इसका, 3 4 के एलसीएम होने -12, 3 से 4 को डिवाइड करो 4 आएगा, 3 से 12 को डिवाइड करो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। यहाँ आंसर लो 4 आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 20। ऐसा इस तरह से देते हैं। जो पहला डिविडेंड है हमारे पास 3 से 12 को डिवाइड करो, जो आंसर आता है 3 के ऊपर वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर देता तब यहाँ। ठीक है, तो ये कितना बचा आपके पास 3m - 9 8m - 9m। हम छोटे डिजिट से बड़ी डिजिट को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस m/12 1 में से माइनस क्या हमने 20, छोटी से बड़ी को माइनस करें तो -90/4 क्रॉस कर लेते हैं, -9 डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में 9 × 12/4, तो 4 3 20। ठीक है, एक बार फिर अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ से m को और 1 को अलग किया, फिर m वाली वैल्यूज को LHS में लिखे और कांस्टेंट वाली वैल्यूज को RHS में लिखे यहाँ। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में और यहाँ में एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने ये टर्म्स थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी टर्म्स आती है। अब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई -12 19 3 57 माइनस का 57 और माइनस का। ठीक है, अभी यहाँ भी माइनस आ रहा है और यहाँ भी माइनस आ रहा है। एक चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, x की, y की, a की, b की, किसी भी चीज की, तो हमेशा उस वेरिएबल को प्लस में लेते हैं। हमारा वेरिएबल माइनस में आता है, हमारा जो वेरिएबल है वो माइनस में, जबकि वेरिएबल हमेशा प्लस में। तो क्या करेंगे, इस माइनस को इस माइनस से क्रॉस आउट कर देंगे, माइनस से माइनस क्रॉस आउट कर देंगे तो आ जाएगा 57। यहाँ पर 4 माइनस से माइनस क्रॉस आउट हो जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 57। ओके क्लास, चलिए इसके बाद इसके पार्ट 7 क्वेश्चन के एक पार्ट को देखते हैं। 7 क्वेश्चन का एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट, x + 1 = -3x + 2 / 5 = 1।
चलिए ठीक है, क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, एक्स वाले को और कांस्टेंट वाले को अलग करेंगे, फिर एलएचएस और आरएचएस करेंगे। तो यह जाएगा हमारे पास x अपॉन 2 प्लस अपॉन, ठीक है। अब ये जो माइनस है, जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो ये माइनस की मल्टीप्लाई इस साइड में होती है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, फिर x अपॉन 5 माइनस प्लस माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। x वाली टर्म को एलएचएस में रखेंगे और जो कांस्टेंट वाली टर्म है उनको आरएचएस में ले जाएंगे। 1 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस में है प्लस में, यहाँ से बचा x अपॉन 2 और यहाँ से बचा माइनस 3x अपॉन 5। अब बेसिक रूल्स वही है कि सबसे पहले हम इसका एलएचएस लेते हैं, यानी कि एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10, 2 से 5 का डिवाइड, 10 का डिवाइड किया 5 आया, 5 मल्टीप्लाई x में 5x, 5 से 10 को डिवाइड किया 2 आया, 2 मल्टीप्लाई 6 में 3 में 6x। इसके नीचे बना 1, 2 और 5, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे जो कि 10 है। 1 से 10 को डिवाइड किया 10 आया, 10 बचा 10 माइनस 2 से 10 को डिवाइड किया 5 आया, 5 बचा 5 प्लस 5 से 10 को डिवाइड किया 2 आया, 2 2 जा 4। इस तरह से 5 माइनस 6, छोटे से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस x अपॉन 10, 6 में से 5 लाएंगे तो 1 बचेगा। जब भी हम छोटे से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो हमेशा वैल्यू माइनस में आती है, और जब बड़े से छोटे को माइनस करते हैं तो वैल्यू प्लस में आती है। इक्वल्स 10 प्लस 4 या 10 माइनस 5 कितना बचा 5 और 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन 10। तो ये आपके पास माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, इधर बचेगा माइनस का x, 10 से 10 क्लोज कर दिया, कितना आया 9, तो माइनस x इज इक्वल टू 9। ये कंडीशन लास्ट क्वेश्चन वाली हो जाती है, ये कंडीशन जो है हमारी लास्ट क्वेश्चन वाली है कि x को हमेशा प्लस में रखें। लास्ट में तो यहाँ पर माइनस था और यहाँ पे माइनस था, तो माइनस से माइनस क्रॉस कर देते। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ माइनस है यहाँ माइनस नहीं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमें हमेशा x को प्लस में रखना। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को ट्रांसफर कर देंगे 9 और लिखकर x माइनस, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ से हमने इनको स्प्लिट किया, x वालों को एलएचएस में रखा और जिनके साथ x नहीं है कांस्टेंट को आरएचएस में ले गए, जो माइनस में थे वो प्लस, और जो प्लस में थे वो इधर जाकर उन्हें माइनस के, और जो माइनस में थे वो इधर जाकर उन्हें प्लस के, इधर का एलसीएम रख लिया, इधर का एलसीएम रख लिया, शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद जो वैल्यू x की डिवाइड है मल्टीप्लाई में चली गई, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में, फिर हमने इसको क्रॉस आउट किया, सॉल्व। इसमें से क्वेश्चन नंबर जो सी है इसी की तरह से, और जो क्वेश्चन नंबर बी है वो 6 के क्वेश्चन नंबर एम के डी की तरह है। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपके यूनिट का 6.2 का क्वेश्चन नंबर डी, इसको देखिए। इसमें है आपके पास 2 अपॉन 5 ब्रैकेट 2y प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट 4y माइनस 1
इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट क्या ओपन करते हैं, 2/5 की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में करेंगे। तो जब हम इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 4y/5 प्लस जब इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10/5। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर है 1। ठीक है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में 2 * 4 4 5 * 5 2 5 * 10 5 * 5 सेम इसमें 1 3 1 4 4 1 3 1 3 minus 1 1 1/3 1 3 is equal to 9। ओके क्लास, अभी तो हमारे ब्रैकेट ओपन है। अब उनको कलेक्ट करेंगे एक्स वाली या तो जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एलएचएस में और जो नॉन वेरिएबल कांस्टेंट टर्म उनको आरएचएस में। नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये टर्म का भी कांस्टेंट है माइनस 10/5 प्लस ये माइनस प्लस। ठीक है, ये वेरिएबल वाली टर्म हो गया 4/5 माइनस और ये भी 4/5 इस तरीके से हम एक अब इधर का आंसर अलग लेंगे और इधर का आंसर अलग लेंगे लास्ट क्वेश्चन के तरीके। तो इन दोनों का आंसर हमारे का 15 5 से 15 डिवाइड किया 3 3 4 जा 12 माइनस 3 से 15 डिवाइड किया 5 आया 5 4 जा 20। इन तीनों का आंसर लेंगे 15 आया। 1 से 15 को डिवाइड किया 15 आया 15 9 जा 130 माइनस 5 से 15 को डिवाइड किया 5 आया 3 आया 3 टाइम्स प्लस 3 से 15 डिवाइड किया 5 आया 5 बचा। ओके क्लास, अब देखो 12 माइनस 15 हम एक छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो माइनस -8/15 35 135 प्लस 5 40 135 प्लस 5 140 minus 30 how much 140 minus 30 110/50। ठीक है, minus 8y/50 is equal to 110/50। चलिए ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा 50 डिवाइड में है मल्टीप्लाई ये आ गया 15 से 15 कितना बचा माइनस का ये y आपका मल्टीप्लाई यानी कि ऊपर जो नीचे होते हैं वो ऊपर जाते हैं, जो नीचे होते हैं वो ऊपर जाते हैं मल्टीप्लाई, जो ऊपर होते हैं वो नीचे के डिनोमिनेटर में आते हैं 110/8 इधर से माइनस का y सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कितना बैठता है इसका। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तो बाय मिस्टेक मुझसे एक चीज़ हो गई, ये साइन प्लस का था, ठीक है, मैंने उसको मिस्टेक से माइनस कर दिया, अभी मैंने उसको ठीक किया है, ठीक है, तो ये है करेक्ट है यहाँ सारे, तो ये आपके पास माइनस 32/50y इज इक्वल्स टू 110/50। ओके क्लास, अभी क्या करना है, अब जो डिवाइड किया है वो मल्टीप्लाई करना है। 15 से 15 क्रॉस हो गया कितना आ गया
110 और यहाँ से बचा -32 y। ये y वाला जो है वो डिवाइड हो जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड हो जाता है। इसको 2 से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से कर देंगे इसको, तो 2 जा कितना चलेगा, ये प्लस का ये आ जाएगा आपका 55/16 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मिक्स फॉर्म, ये हमारी वैल्यू है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें जो साइन होते हैं प्लस माइनस, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपने छोटी सी मिस्टेक की तो आपका क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। सो लास्ट टाइम मैं कर रहा था, मैंने ये साइन यहाँ लिख दिया बाय मिस्टेक, मैंने उसको ठीक कर दिया एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आपकी 6.2 खत्म हो गई, ठीक है।